दोस्तों, मेरे चैनल TSA हैशटैग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के पहला चैप्टर इंटीजर के बारे में। इंटीजर का मतलब हिंदी मतलब जो होता है वो पूर्णांक होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो क्लास मैं अभी ले रहा हूं ये हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसको सीख सकते हैं। और दोनों बच्चों को पहली बात मैं बता दूं कि दोनों बच्चों अगर मेरा इस क्लास को सही ढंग से देखें, अच्छे ढंग से देखें, तो मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को ट्यूशन की कोई जरूरत होगा। आज हम लोग बात करते हैं पहला चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.1 का इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, जो हिंदी में है पूर्णांक। और इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जो होता है वो वही नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है जिसके अंदर कोई डेसिमल या बटे में वो संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूर्ण संख्या। एक इसका मतलब हुआ जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये पूर्ण संख्या हो गया। इसके हिसाब से -1, -2, -3, -4 ये भी पूर्ण संख्या है। थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। संख्या लाइन जो होता है, संख्या रेखा जिसको हम लोग इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं, वो नंबर लाइन इस प्रकार का होता है। बीच में इसमें हो जाता है 0। 0 के राइट साइड में जो नंबर होता है वो +1, +2, +3, +4 इसी ढंग का करते करते वो इन्फिनिटी तक चला जाता है। उसी ढंग का 0 के जो लेफ्ट साइड में होता है -1, -2, -3, -4 ये भी डॉट डॉट करते करते आपका इन्फिनिटी तक चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि कोई संख्या के राइट साइड में जो संख्या है वो उससे हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब हम लोग देखें कि 1 से 5 या 4 बड़ा है या छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के राइट साइड में अगर देखेंगे, ये हमारा 1 है, 1 के राइट साइड में, यहां नहीं, इस साइड में 5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से हमेशा 5 बड़ा होगा। सेम कंडीशन में अगर माइनस के क्षेत्र में, यानी माइनस अगर लिया जाए, नेगेटिव लिया जाए, नेगेटिव के क्षेत्र में क्या होगा? -4 और -3 इनमें से बड़ा कौन होगा? आप देखेंगे -4 का जो पोजीशन है इस जगह में है, -3 का पोजीशन है राइट साइड में। इसका मतलब अभी मैं जो बोला कि किसी संख्या के राइट साइड में जो संख्या होगा वो हमेशा बड़ा होगा और लेफ्ट साइड में जो संख्या होगा वो हमेशा छोटा होता है। अब इसका मतलब जो -4 है और -3 है, इसको अगर हम लोग देखें, -4 क्या होगा? इसके राइट साइड में -3 है, इसका मतलब -3 क्या हो जाएगा? हमेशा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब माइनस की बात करें हम लोग, माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस जो जितना बड़ा है उसको उतना छोटा माना जाएगा। राइट? तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग नंबर लाइन शोइंग द टेम्परेचर in degree Celsius at different place on the particular day। किसी दिन में, हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ, किसी एक नंबर लाइन दिया हुआ है, उसमें किसी पर्टिकुलर डे में कहाँ कहाँ का टेम्परेचर कितना है वो एक नंबर लाइन के ऊपर दिया गया है, दर्शाया गया है। इसको हमें देखना है कौन सा जगह का टेम्परेचर उस पर्टिकुलर डे में कितना डिग्री था। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन। नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो और राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट।
इसके अंदर जितना टेम्परेचर लिखा हुआ है जिस जिस जगह का उस जगह का जो टेम्परेचर है वो हमें लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले आंसर में क्या होगा, लाउड स्पिरिट का टेम्परेचर कितना है। अगर हम लोग देखेंगे 0 है, 0 के नीचे है, 0 के नीचे है मतलब ये 0 -5 है, -5 में लाउड स्पिरिट का है जो है ये वाला, तो -5 6 7 8। इसका मतलब लाउड स्पिरिट का जो टेम्परेचर है कितना डिग्री, -8 डिग्री सेल्सियस। उसी ढंग का श्रीनगर का देखना है, कितना है 0 को कहते 2 पॉइंट आ रहा है यानी -2 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला का कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा। ऊटी का 5 6 7 8 10 11 12 13 14। और बेंगलोर का 10 20 21 22 यानी 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्लस में आएगा, ये सब माइनस में आएगा। पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब लेते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब लेते हैं दूसरे क्वेश्चन। पहला था दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। ये जो ऊपर में जो दिया हुआ है नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में जो सबसे हॉटेस्ट कौन हो गया हमारा बेंगलोर, और जो कोल्डेस्ट कौन हो गया लाउड स्पिरिट। तो ये दोनों का जो डिफरेंट है वो हमें लेना है। डिफरेंट क्या लेना है, 0 से लेकर इधर चला गया, ये आपका कितना है 22 हो गया, और इधर से ये कितना हो गया 8 हो गया। 22 और 8 इसका मतलब कितना डिग्री का हो गया 22 प्लस 8। 0 से लेकर ये जो हॉटेस्ट है ये कितना डिग्री का है 8, ये डिग्री सेंटीग्रेड 22 डिग्री सेंटीग्रेड इधर का हो गया, और इधर से लेकर 8 डिग्री का सेंटीग्रेड। दोनों को टोटल मिलाएंगे तो कितना डिग्री का टेम्परेचर हो गया ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका डिफरेंट हो गया। तो लिखेंगे डिफरेंट बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट टेम्परेचर इक्वल टू 22 प्लस 8 इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा हो गया आंसर। ओके। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन लाउड स्पिरिट एंड श्रीनगर। श्रीनगर का जो टेम्परेचर है और लाउड स्पिरिट का जो टेम्परेचर है ये दोनों का डिफरेंट कितना है। इसका कितना है, श्रीनगर का कितना है -2, और लाउड स्पिरिट का कितना है -8। अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा -2 और -8 को अगर करेंगे -2 प्लस 8 इसको टू कितना डिग्री 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमारे सामने है पहला का चौथा क्वेश्चन जो बोल रहा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर द लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इसका मतलब होगा कि जो श्रीनगर का टेम्परेचर दिखा रहा है और शिमला का जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो क्या शिमला के टेम्परेचर के नीचे का ही है, ये देखना है हमें। तो इसमें श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है माइनस में है और शिमला का कितना है 5 में है। तो ये जो टेम्परेचर जो दिखा रहा है वो क्या इसके नीचे है, लेस देन में है,
तो इसमें पहला वाला जो होगा उसका आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि ये दोनों टेम्परेचर क्या है 5 से नीचे नीचे का है। दूसरा क्वेश्चन इस पे लिखा हुआ है कि इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से, ये दोनों श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है? श्रीनगर के टेम्परेचर से कम क्या होना चाहिए? इसके आगे होना चाहिए, यानी इसके इधर होता तो कम होता, लेकिन ये दोनों क्या है इस साइड में है, इसलिए जो दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, इसका आंसर हो जाएगा नो। समझ में आ गया होगा? थैंक यू। अब लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी क्विज में करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क क्या दिया है। और जैक को, इसके अंदर जैक को मिल रहा है 5 क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में उसको मिल रहा है 25, दूसरे क्वेश्चन में मिल रहा है -5, तीसरे क्वेश्चन में उसको मिल रहा है -10, चौथा क्वेश्चन में उसको मिल रहा है 15 और पांचवा क्वेश्चन में उसको मिल रहा है 10। तो जैक को टोटल कितना नंबर मिल रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो जैक को कितना नंबर मिलेगा? टोटल मार्क कितना होगा? 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट जब लगा होता है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं। ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो साइन इसके अंदर दिया हुआ है इस साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इस साइन क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस में माइनस होगा, इसके ये दोनों के बीच का प्लस और माइनस में माइनस होगा, प्लस 15 प्लस 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये दोनों को 25, इसका हो जाएगा 20 माइनस 10 प्लस 15 प्लस 10, इससे घटेगा 10 प्लस 15 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया? 35। यानी जेड को जो टोटल स्कोर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 35। अब लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑन मंडे श्रीनगर का जो टेम्परेचर है, ऑन मंडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इक्वल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वो क्या हुआ? ट्यूसडे को क्या हुआ? वो ड्रॉप हुआ 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ट्यूसडे को कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो गया उसका तापमान? तो हम लोग क्या करेंगे? वही हम लोग नंबर लाइन लेंगे। नंबर लाइन में क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। पहले श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। -5 डिग्री सेंटीग्रेड इस श्रीनगर का टेम्परेचर था। कौन सा दिन में? मंडे को। ट्यूसडे को ड्रॉप कितना हुआ? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्रॉप होने का मतलब हुआ और भी नीचे चले जाना, उसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, यानी 1 डिग्री
2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसका मतलब ट्यूसडे को उसका टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर हो गया उसका -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है कि वेडनेसडे को 4 डिग्री सेंटीग्रेड रेज हुआ, यानी वन वेडनेसडे रेज कितना हुआ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ट्यूसडे को कितना था, -7 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड रेज हुआ। रेज होने का मतलब हुआ राइट साइड में चला गया, बढ़ने का मतलब हुआ 7 से 6, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां पर पहुंचा, -3 डिग्री में पहुंचा। इसका मतलब वन वेडनेसडे रेज कितना हुआ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देयरफॉर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू कितना हुआ -3 डिग्री सेंटीग्रेड वन वेडनेसडे। ये हो गया आपका दूसरे वाले का आंसर। नोट कर लीजिए आप प्लीज। अब लेते हैं 1.1 का चौथा क्वेश्चन, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि वाटर सी लेवल जो लिखा हो, सी लेवल है, सी लेवल यानी समुद्र के जो पानी का लेवल है उसके जस्ट 5000 मीटर ऊपर में एक प्लेन उड़ रही है, और सी लेवल उसी के जस्ट वर्टिकल में, सी लेवल के नीचे एक सबमरीन चल रही है जो कि 1200 मीटर नीचे है। और ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो निकालने के लिए बोल रही है कि प्लेन का और सबमरीन का डिस्टेंस कितना है। अगर वाटर लेवल को 0 लेते हैं, क्योंकि वाटर लेवल सी लेवल जो है, सी लेवल से लेकर इसका डिस्टेंस जो है 5000 मीटर है, और वाटर सी लेवल से नीचे जो सबमरीन का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1200 मीटर है। इसलिए क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इज इक्वल टू 5000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 6200 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर मेरी इस वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको आप दबाना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के समय आपको सबसे पहले अपडेट हो जाए।